बच्चों, let us read the question. In a bulb factory, three machines A, B, C manufacture 60%, 25% and 15% ऑफ टोटल प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली। यानी कि तीन मशीन है ए बी सी जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं बल्ब। 60% ए मैन्युफैक्चर करता है, 60%, बी 25%, सी 15%। ओके, ऑफ द रिस्पेक्टिव आउटपुट्स 1%, 2% एंड 1% आर डिफेक्टिव। यानी कि ए मशीन में से 1% बल्ब डिफेक्टिव निकल रहे हैं, बी में से 2%, सी में से 1% अगेन। सो ए बल्ब इज ड्रॉन ठीक रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्ट में से एक बल्ब निकाला जाता है एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्ट। और जो बल्ब निकाला गया है, एक बल्ब सब मिक्स करके डिफेक्टिव आ रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी निकालती है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। आपको इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बल्ब आपने निकाला है, एक बल्ब डिफेक्टिव, वो सी में से निकाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते आपको समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर बेसिकली हमें की कंसेप्ट का यूज करना है। की कंसेप्ट में हम बेसिकली बेस थ्योरम का यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो बेस थ्योरम लिख लेते हैं यहाँ पर। बेस थ्योरम क्या कहती है इसके अंदर? यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। लेट इवेंट ई इज इज हैपनिंग इन ऑल इवेंट्स E1 E2 अप टू EN। जो इवेंट ई है वो हैपन हो रहा है सभी इवेंट्स के अंदर, मान लो E1 E2 EN। ठीक है, अब क्या करेंगे? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ a particular event of a event से, मान लेते हैं कि जो पर्टिकुलर इवेंट है वो है E4। सो इज P ऑफ A4 बाय ए, या फिर यू कैन से आप E4 बाय ई कह सकते हो, क्योंकि E4 की हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ई को रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, ई जो इवेंट है वो सब में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये P ऑफ, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, P ऑफ A4, P ऑफ E4, E4 इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय P ऑफ A विच इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे? P ऑफ E4 इंटरसेक्शन E को तो आप लिख सकते हो P ऑफ A4, फॉर्मूला के यूज P ऑफ A4 प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E4। इसको तो इस तरीके से आप लिख दोगे। ठीक है, E4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो P ऑफ A है, यहाँ पर बेसिकली हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ किस है? टोटल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट से पी ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा? या फिर आप ये कह सकते हैं पी ऑफ ए नहीं, यहाँ पर पी ऑफ ई आएगा। सॉरी, नॉट ए, इट इज ई। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई। तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा? यहाँ से पी ऑफ ई कितना हो जाएगा? पी ऑफ E1 डॉट पी ऑफ ई बाय E1 प्लस पी ऑफ E2 डॉट पी ऑफ ई बाय E3, E2 सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये आपको चलता चला जाएगा, चलता लास्ट क्या आ जाएगा? पी ऑफ, क्योंकि एंड इवेंट्स हैं, पी ऑफ ई एन डॉट पी ऑफ ई बाय ई एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास बेस थ्योरम का। अब हम यूज करेंगे कंसेप्ट, क्वेश्चन का कंसेप्ट। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या मान लेंगे बेटा? क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लेट करेंगे। जैसे कि आपको पता है इसके अंदर बल्ब्स हैं सारे और तीन तरह की मशीन्स हैं, तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे यहाँ से। लेट, अब आप क्वेश्चन को रिलेट करना कंसेप्ट से। लेट E1
let E1, E2, E3 be the events O bulb produced by machine A बी सी। E1 E2 E3 तीन इवेंट है जो कि ए बी सी से जनरेट हुए हैं मशीन से। तो पी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, 80% आपको दे रखा है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखोगे तो, सॉरी 60% है, तो 60% का 60/100 हो जाएगा। ठीक है, 60/100 पी ऑफ E2। पी ऑफ E2 कितना है यहाँ पर, 25%, तो 25/100 हो जाएगा। पी ऑफ E3 कितना हो जाएगा, पी ऑफ E3 हो जाएगा 15% है, तो 15% का कितना हो जाएगा, 15/100। अब ये पी E1 E2 E3 के इवेंट्स है बल्ब के, तो बल्ब जो है वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अब हम क्या मान लेंगे, लेट ई बी इवेंट ऑफ बल्ब ऑफ बल्ब बीइंग डिफेक्टिव। ई कौन सा इवेंट है, वो इवेंट है जहां पर बल्ब कैसा हो रहा है, डिफेक्टिव हो रहा है। ठीक है, E1 E2 E3 तीन इवेंट मान लेंगे। अब इसके अंदर भी आप देखो, यहाँ पर मैंने क्या माना था, ई जो इवेंट है वो सभी इवेंट्स के अंदर हो रहे हैं, यानी कि ई जो है वो, क्वेश्चन को रिलेट करोगे तो ई जो है वो डिफेक्टिव बल्ब है। E1 एक बल्ब है जो मशीन ए से बना है, E2 बी से बना है, E3 सी से बना है। तो ई कैसा इवेंट है, ई वो इवेंट है जिसके अंदर बल्ब कैसे हैं, डिफेक्टिव है। तो वो हर हर के अंदर मिलेंगे डिफेक्टिव बल्ब। तो ठीक है, तो पी ऑफ ई बाय E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की निकालिए डिफेक्टिव बल्ब की वैन E1 का मतलब मशीन ए से जनरेट हुआ है। तो मशीन ए से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है 1%, रिस्पेक्टिव आउटपुट पर लिखा है 1%, 2%, 1%, तो इट विल बी 1/100, क्योंकि ये वो प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव बल्ब की जो मशीन ए से जनरेट हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली पी ऑफ ई बाय E2, पी ऑफ ई बाय E2 कितना हो जाएगा, 2/100। पी ऑफ E/E3 कितना हो जाएगा, 1 to 1, 1%। तो ये कितना हो जाएगा, 1% होगा तो 1/100। ठीक है, अब निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप ध्यान से देखोगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी, यानी कि मशीन सी के द्वारा। तो पी ऑफ मशीन सी के द्वारा आपको निकालनी है। मशीन सी कितनी होती है, E3। ठीक है, तो E3 के द्वारा आपको निकालनी पड़ेगी। E3 के द्वारा निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये E3/E। पी ऑफ E3/E का मतलब क्या होगा, पी ऑफ E3 डॉट पी ऑफ E/E3 डिवाइडेड बाय पी ऑफ E1 डॉट पी ऑफ E/E1 प्लस पी ऑफ E2 डॉट पी ऑफ E/E2 प्लस पी ऑफ E3 बाय बेस फॉर्मूला की मेथड से लिख रहा हूँ। ठीक है, E/E3। अब क्या करना है, अब सारी वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो पी ऑफ E3/E कितना हो जाएगा, पी ऑफ E3 कितना है, पी ऑफ E3 दे रखा है आपको 1/10, और 10% था, क्या था 15% था, 15% था, तो कितना हो जाएगा ये 15/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15/100 लिखो, इट इज 15/100, तो ये हो जाएगा 15/100। ठीक है, तो कितने कितने परसेंट था बेटा, एक बार मैच कर लेते हैं हम। 60 25 15, तो 60 25 15। ठीक है, ये है हमारे पास 1 to 1। ठीक है, तो 1 to 1 कर लेंगे यहाँ पर, 1 to 1, ये 1%। ठीक है, 1/100। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करनी। पी ऑफ E3 कितना है, पी ऑफ E3 हमारे पास है 15/100, 15/100 क्रॉस पी ऑफ E/E3 कितना है, 1/100, 1/100 डिवाइडेड बाय
पी ऑफ E1 रखोगे, इस तरीके से करते चले जाओगे, फटाफट कर दो। ये कितना पी ऑफ E1 कितना है 60/100, 60/100 क्रॉस 1/100, तो 60/100 क्रॉस 1/100 प्लस 25/100 क्रॉस 2/100, 25/100 क्रॉस 2/100 प्लस 15/100 क्रॉस 1/100 इज इक्वल टू 15/100। 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या बचेगा, 60 प्लस 50 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा 15 या 15/60 प्लस 50 कितना होता है 1110। ओके, 6 + 5 11, तो 1110 प्लस 15 कितना हो जाएगा 125, 125। ठीक है, 125 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 × 15, 5 2 × 10 और ये हो जाएगा 15। ये कितना बच जाएगा यहाँ पर 125 डिवाइडेड बाय 5 25। ठीक है, तो 3/20 आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर आंसर फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसी को सही तरीके से लिख देते हैं 3/25, 3/20 ठीक है, तो 3/25 के हमारे पास फाइनल आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।